नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा अक्रूर का हस्तिनापुर पहुँचना और पांडवों का समाचार ले आना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ने बहुत सी वस्तुएं कुंती और युधिष्ठिर आदि के वास्ते देकर अक्रूर को विदा किया, तब वह रथ पर बैठकर कई दिन में हस्तिनापुर पहुँचे। नगर के बाहर राजा पांडु और उनके पुरखों के बनवाए हुए तालाब, बावली, बाग और देवस्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब वह रथ से उतरकर राजा दुर्योधन व विदुर के पास गए, तब सब लोगों ने अक्रूर को यादव कुल में श्रेष्ठ समझकर सम्मान पूर्वक बैठाया। उस समय अभिमानी दुर्योधन ने अक्रूर से यह व्यंग्य वचन कहा, नीके सूरसेन वसुदेव, नीके हैं मोहन बलदेव। उग्रसेन राजा के हेत, और न काहू की सुध लेत। बेटा मारी करत हैं राज, तिन्हें न काहू से हैं काज। यह सुनकर अक्रूर चुप हो रहा। उसने मन में विचारा कि इस अधर्मियों की सभा में मुझसे दुर्योधन का कठोर वचन नहीं सहा जाएगा, इसलिए यहाँ बैठना न चाहिए। ऐसा विचार कर अक्रूर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और विदुर को साथ लेकर युधिष्ठिर के घर चला गया। वहाँ क्या देखा कि कुंती अपने पति राजा पांडु के सोच में उदास बैठी हैं। अक्रूर ने कुंती के चरणों पर सिर रखकर श्याम सुंदर की भेजी हुई सौगात सामने धर दी और युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। जब कुंती ने आदरपूर्वक अक्रूर को अपने पास बैठाया, तब अक्रूर ने कुंती से कहा कि विधाता से किसी का कुछ बस नहीं चलता। सदा कोई अमर नहीं रहता। संसार में जन्म लेकर दुख व सुख दोनों भोगने पड़ते हैं। इसलिए सोच करने से कुछ लाभ नहीं है, केवल शरीर दुख पाता है। यह सुनकर कुंती ने अपने मन को धैर्य दिया और वसुदेव आदि की कुशल पूछकर बोली कि हे अक्रूर, कभी श्याम व बलराम मुझे व युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते हैं या नहीं? मेरे बेटों की रक्षा जो यहाँ दुख सागर में पड़े हैं, कब आकर करेंगे? मम पुत्रन को तेज बल, वर तत् सब संसार। दुर्योधन सुनि के कुढ़े, दुर्मित अधम अब गंवार। इसलिए अब मुझसे अंधे धृतराष्ट्र का दुख देना जो अपने पुत्र दुर्योधन की सम्मति से काम करता है, सदा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। दुर्योधन दिन रात मेरे बेटों के प्राण लेने के उपाय में रहता है। एक बेर उसने भीमसेन को विष का लड्डू खाने के लिए भेजा, फिर उन्हें लाह के कोट में रखकर आग लगवा दी, पर नारायण जी की दया से दोनों बेर उनके प्राण बचे। जब कौरव लोग इस तरह मेरे बेटों से शत्रुता रखते हैं, तो वह उनके हाथ से किस तरह जीते बचेंगे, यही सोच आठों पहर मुझे लगा रहता है। जिस तरह बकरी भेड़ियों के गोल में अपने प्राण के लिए डरा करती है, हरिणी अपने झुंड में बिलग होकर सुख नहीं पाती, सांप घर में रहने से भय बना रहता है, वही दशा मेरी रहती है। यहाँ से भाग भी नहीं सकती। श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ ने सब जीवों का दुख दूर करने के लिए सगुण अवतार लिया है। फिर मेरे पुत्रों का दुख जो बिना बाप के हैं, क्यों नहीं हरते हैं? आज तक अपने को बिना वारिस के समझती थी, पर अब श्याम सुंदर के सुध लेने से मुझे मालूम हुआ कि मेरा भी कोई सहायक है।
जिस तरह मोहन प्यारे ने कंसादिक अधर्मियों को मारकर अपने माता पिता को सुख दिया, उसी तरह मेरी रक्षा भी वही करेंगे। हे अक्रूर, किसी से अपना दुख कहना अच्छा नहीं होता। मैं तुमको अपना जानकर सब हाल कहती हूँ। जिस तरह ग्रहण लगते समय राहु व केतु चंद्रमा व सूर्य को ग्रस लेते हैं, उसी तरह मेरे पुत्र दुर्योधन आदि अधर्मियों के घेरे में पड़े हैं। हे अक्रूर, तुम मेरी ओर से कृष्णचंद आनंद कंद को आशीष देकर कह देना कि यह बड़े सोच की बात है, जो मैं तुमसा भतीजा पाकर संसारी दुख से छुट्टी ना पाऊं। मुझे महादुखी व दीन जानकर मेरा कष्ट हरो। मेरी यौमम सुनत की तुम ही को हैं लाज, और शरण सूझे नहीं माखन प्रभु ब्रजराज। हे राजन, अक्रूर हरिभजन के प्रताप से होनहार के जानने वाले यह बात सुनते ही आँखों में आंसू भरकर बोले, तुम किसी बात का सोच मत करो। तुम्हारे पांचों पुत्र श्री कृष्ण जी की दया से अपने शत्रुओं को जीत कर बड़े प्रतापी राजा होंगे। श्याम व बलराम ने यह संदेशा तुम्हें कहा है कि फूफू किसी बात की चिंता न करे, मैं जल्दी उनके पास आता हूँ। कुंती सो यह विधि कहो, सोचो मति मन माहि। माखन प्रभु जाओ हो, है ताको भय कछु नाहि। जब अक्रूर इसी तरह कुंती व युधिष्ठिर आदि को धैर्य देकर वहाँ से विदा हुए और विदुर को साथ लिए हुए हस्तिनापुर वासियों से युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का चलन व व्यवहार पूछने लगे, तो सबका मत यह पाया कि राजगद्दी युधिष्ठिर को ही हो। फिर अक्रूर ने विदुर समेत धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, तुमने कौरव कुल में श्रेष्ठ होकर अपनी बड़ाई क्यों खोदी? राजा पांडु अपने भाई की गद्दी लेकर युधिष्ठिर आदि अपने भतीजे को, जो बिना बाप के हैं, क्यों दुख देते हो? तुम ज्ञानवान होकर दुर्योधन आदि अपने अधर्मी बेटों की सम्मति से क्यों ऐसा पाप करते हो? मनुष्य अकेला उत्पन्न होता है और मरते समय कोई उसके साथ नहीं जाता। जिनके लिए यह सब पाप बटोरते हो, वह परलोक में तुम्हारे काम न आवेंगे और इस अधर्म करने के बदले तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लोचन गए न सूझिए, कुल बहि जाए पाप के किए। लोचन गए न सूझिए, कुल बहि जाए पाप के किए। हे धृतराष्ट्र, तुमने नहीं सुना कि जो राजा अपनी प्रजा व परिवार को समान ना देकर सबका पालन बराबर नहीं करता, वह अवश्य नरक भोगता है। संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है। मरने के उपरांत केवल भलाई व बुराई रह जाती है। जो लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर किसी जीव को दुख नहीं देते, वही लोग जगत में यश पाकर अंततः समय मुक्त होते हैं। इसलिए तुम्हें अपने बेटे व भतीजों में कुछ भेद ना समझकर युधिष्ठिर आदि को दुख देना ना चाहिए। तुम्हारे बेटे तुमको स्वर्ग में ना ले जाएंगे और भतीजे नरक में न ढकेलेंगे। नरक व स्वर्ग अपनी करणी से मिलता है। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए धर्म की बात कह देता हूँ, इसी के अनुसार करने में तुम्हारा यश होगा। कदाचित तुम ऐसा नहीं करोगे तो पीछे से तुम्हें पछताना पड़ेगा। याते तजो अधर्म सब, चलो धर्म की रीति। जिनकी नीति अनीति हैं, तिनकी होए न जीत। यह सुनते ही धृतराष्ट्र अक्रूर का हाथ पकड़कर बोले, हे भाई,
तुम सही यह अमृत रूपी व मंगलकारी बात हमारे लिए बहुत अच्छी कहते हो और मैं भी समझता हूँ कि श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। भला व बुरा करने की सामर्थ्य उनमें है। जो वो चाहेंगे सो होगा, उनकी इच्छा प्रबल है। पर मैं क्या करूं, तुम्हारा उपदेश हृदय में नहीं ठहरता, बिजली की तरह चमक कर निकल जाता है। दुर्योधन आदि हमारा कहना नहीं मानते, अपने मन का काम करते हैं, इसलिए मैं उनकी बातों में कुछ नहीं बोलता। अकेला बैठा हुआ परमेश्वर का भजन करता हूँ। तुम मेरी दंडवत श्री कृष्ण जी को कह देना। यह सुनकर अक्रूर ने कहा, हे धृतराष्ट्र, परमेश्वर की माया बड़ी बलवान है। जो मेरा उपदेश तुम्हें नहीं लगता, ना मालूम वैकुंठ नाथ की क्या इच्छा है। ऐसा कहकर अक्रूर धृतराष्ट्र को दंडवत करके उठ खड़ा हुआ और कुंती के घर चला गया। उसे धैर्य देकर रथ पर चढ़ा और मथुरा को चला। विदुर भक्ति से विदा हूँ, कुंती सो कर जोर, पांडु सुनति को देखी के चले मधुपुरी ओर। अक्रूर ने मथुरा पहुँचते ही राजा उग्रसेन व वसुदेव के सामने श्याम व बलराम से हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं हस्तिनापुर में जाकर देखा तो तुम्हारी फूफू वह युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को दुर्योधन के हाथ से बहुत दुखी पाया। मैं अधिक क्या कहूँ, आप अंतर्यामी सब हाल जानते हैं। कौरवों का अधर्म आपसे छिपा नहीं है। जब ऐसा कहकर अक्रूर अपने घर चला गया, तब श्री कृष्णचंद्र वैकुंठनाथ संसारी मनुष्यों की तरह पहले उदास हो गए, फिर बलभद्र जी से सम्मत करके उसी समय प्रण किया कि महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारूंगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मैंने वृंदावन व मथुरा की लीला तुमको सुनाई, यह पूर्वार्ध कथा कही है। अब उत्तरार्ध कथा श्री द्वारिकानाथ की कृपा से सुनाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। श्याम सुंदर वह जरासंध से युद्ध होना।